हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से पॉलिटी रिवीजन सीरीज में 2020। और हम कर रहे हैं पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत का रिवीजन। पार्ट 1 और 2 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये है पार्ट 3 और इसका हम देख रहे हैं अभी चैप्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें हम जो प्राइम मिनिस्टर है पार्ट 3 का और जो चीफ मिनिस्टर है पार्ट 4 का विल कवर देम बोथ टुगेदर, ताकि कंपैरेटिवली हमें याद करने में इजी रहे और चीजों का रिपीटेशन ना हो, बिकॉज ज्यादातर चीजें जो हैं वो दोनों की सेम ही हैं। ओके, and then, okay, about myself, my name is Dr. Amit. I have given UPSC interview 3 times and I qualified Haryana Civil Services Examination 2019. And I love to teach, so that is the reason I started this channel. So, welcome to my channel, Dr. Amit's Academy. And okay, let us start now. तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर हमारी जो गवर्नमेंट है वो कौन सी गवर्नमेंट है? प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे यहाँ जो रियल हेड है वो है प्राइम मिनिस्टर, जबकि नॉमिनल हेड है वो है प्रेसिडेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज तक हमारे 6 सीएम जो है वो पीएम बन चुके हैं। रियल एग्जीक्यूटिव हेड इज पीएम, यही होता है हमारा हेड ऑफ द गवर्नमेंट। नॉमिनल इज प्रेसिडेंट, ये आपका होगा हेड ऑफ द स्टेट। तो ये डिफरेंस है। हेड ऑफ द स्टेट अगर सवाल आएगा तो प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट अगर सवाल आएगा तो प्राइम मिनिस्टर। तो इसके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्या है? देखो, देयर इज नथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो बता रहा हो कि अब इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी या कैसे करनी चाहिए। बट कन्वेंशन क्या चली आ रही है कि जो मेजोरिटी पार्टी आपकी जीत के आएगी उसी का ही हम प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। अगर किसी भी पार्टी का मेजोरिटी नहीं है सो डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। और ये हमने देखा था आउट ऑफ 3 जो सिचुएशनल डिस्क्रिशन होते हैं प्रेसिडेंट के पास, उनमें से एक ये है। एंड देन अपॉइंटमेंट तो आपकी पहले हो जाती है, बट देर इज अ कंडीशन कि अपॉइंटमेंट के 1 महीने के अंदर अंदर आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा, जो कि फ्लोर टेस्ट होता है कि आपके पास कितने एमपीज हैं। तो वो होता है 1 महीने के टाइम पे। एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ये जरूरी नहीं है कि हमारा पीएम एमपी भी हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो, बट 6 महीने का टाइम दिया जाता है, उसमें आपको बनना ही पड़ता है। इट इज कंपल्सरी। ओथ क्या होती है? टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जो हमारा प्रेसिडेंट था उसका था प्रिजर्व द टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, पीपीडी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर की है टू अपहोल्ड सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। टर्म प्रेसिडेंट की 5 साल यहाँ पे फिक्स नहीं होती, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करता है। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करे या मर जाए तो क्या होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट द लोकसभा, हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व होगी, फिर से वहां पे जो पार्टी है वो पर्टिकुलर पार्टी अपना फिर से एक लीडर चुनेगी और फिर उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर हमने ये भी देखा था, फर्स्ट अमंग इक्वल, कि सारे के सारे जो आपके एमपी हैं दे आर इक्वल, एंड उनमें से जो हमारा पहला माना जाएगा वो माना जाएगा प्राइम मिनिस्टर को। ओके, देन व्हाट आर द पावर्स ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर? तो फर्स्ट इज, वो रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कि भाई ये हमारे मिनिस्टर रहेंगे। मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन करेगा, पोर्टफोलियो बताएगा, इनके पास कौन कौन सा पोर्टफोलियो रहेगा। अंडर आर्टिकल 78 ही इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन टू द प्रेसिडेंट। सारे के सारे कम्युनिकेशन टू द गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के थ्रू होते हैं। एंड एडवाइस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, कैग, अटॉर्नी जनरल, सब कुछ। एंड ही इज द लीडर ऑफ द लोअर हाउस। तो अपर हाउस में पार्टी अपॉइंट करती है कि भाई उसमें आपका लीडर दूसरा रहता है, बट अगर वो अपर हाउस से आया है, बट इसी को ही माना जाता है क्योंकि लोअर हाउस में आपका क्या होता है? लोकसभा। तो लोकसभा को लीड करता है आपका प्राइम मिनिस्टर। ही एडवाइजेस प्रेसिडेंट फॉर समनिंग एंड प्रोरोगिंग द सेशन, जो कि प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव फंक्शन में आते हैं। तो सारा का सारा बेसिकली प्रेसिडेंट का जितना भी फंक्शन है दैट गोज थ्रू प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बिना उसकी एड और एडवाइस के, इट इज कंपल्सरी, वो होना ही होना चाहिए। उसकी बिना एड और एडवाइस के प्रेसिडेंट कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन हिज ऑन। सिर्फ और सिर्फ 3 सिचुएशनल डिस्क्रिशन है जो कि हमारे गवर्नर के पास ज्यादा है, 3 सिचुएशनल प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन। और अगर आपका हाउस की डिसोल्यूशन की रिकमेंडेशन करनी है तो वो भी कौन करेगा? वो भी हमारा प्राइम मिनिस्टर ही प्रोवाइड कराता है। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। And he is the leader of our nation, and
पार्टी इन पावर, ये आपको ध्यान रखना है ऑब्वियसली। देन पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज कौन है? वो भी हमारा प्राइम मिनिस्टर है। पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज, ये सवाल ध्यान रखना है, कहीं आप कंफ्यूज कर जाओ इसको प्रेसिडेंट से। सो इट इज प्राइम मिनिस्टर। और 74 और 75 याद रखना है। 74 is council of minister to aid and advise the president, and they have collective responsibility. They swim and sing together to collective responsibility to Lok Sabha. ये ध्यान रखना है, it is not parliament, they are not collectively responsible to the parliament but to the Lok Sabha. ये हमारा प्राइम मिनिस्टर का चैप्टर खत्म हुआ। अब हम इसको कंपेयर करते हैं चीफ मिनिस्टर वाले चैप्टर से। देखो चीफ मिनिस्टर एग्जैक्टली सेम एज प्राइम मिनिस्टर, कुछ भी फर्क नहीं है। बट जो हमने जोनल काउंसिल देखी थी इंटर स्टेट रिलेशन में, तो जोनल काउंसिल में हमारा चेयरमैन जो होता है वो होता है होम मिनिस्टर, ठीक है। और जो वाइस चेयरमैन होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर। और हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर एक एक साल में रोटेट करते हैं। तो दिस इज अ न्यू थिंग हियर। 74 के कोरस्पॉन्डिंग हमारा आर्टिकल कौन सा होता है यहाँ पे? 163। ओके, देन ये देखो कितना ऐड हो रहा है इसमें, 9 एंड 15 में से 7 गए तो 8, तो 89 आप ऐड कर दो। तो वहां पे 74 पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है टू एड एंड एडवाइस, यहाँ पे 163 पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, 75 में, वहां 164 पे फंक्शन ऑफ सीएम एंड पीएम आते हैं 78 में, वो आएगा 167 में। सो दैट इज इट, सेम चीजें सारी की सारी सेम। और ही इज मेंबर ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि दोनों के दोनों हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। ये आपको ध्यान रखना है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? वहां पे प्रेसिडेंट करता है, यहाँ पे गवर्नर करता है। रेस्ट इज सेम एज प्राइम मिनिस्टर। दिस इज इट। ज्यादा टाइम ऐसे खराब नहीं करते, सेव, वी हैव टू सेव द टाइम, यही रिवीजन होता है, फर्स्ट रिवीजन का यही फायदा होता है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। We'll try to cover both of these together so that we can save our time. Or that is it for today. Okay, if you like this lecture, please share and subscribe the channel. And see you in the next lecture. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.